फिर से जान चली गई एक मुसलमान की मेरे दोस्तों। 3 महीने के बच्चे को छोड़कर दुनिया से चल बसा। कांवड़ यात्रा में गए हुए लोगों के साथ क्या ऐसी गलती इस मुसलमान से हो गई रास्ता चलते हुए कि पीट पीट कर हत्या कर डाली। और एक इंसान की हत्या सारी इंसानियत की हत्या है, इसलिए आपको बाकी रहना चाहिए और रोते बिलखते बाप की आब बीती सुनने की कोशिश करना चाहिए। 24 घंटे बीमार रहने वाला बाप क्या अपनी जुबान से बतला गया, आपको सुनने की कोशिश करना चाहिए। और योगी का फरमान, हाँ मेरे दोस्तों, योगी का फरमान, कांवड़ यात्रा पे जाने वाले लोगों के लिए योगी का फरमान सुनने के लिए जितने भी कांवड़िया हैं उन्हें रुकना चाहिए और सुनना चाहिए कि योगी आदित्यनाथ क्या बतलाना चाह रहे हैं। हाँ, बहुत ही खास और अहम है आज की वीडियो, आपको बाकी रहना चाहिए और इस बाप की आबिती सुनना चाहिए और कैसे हुआ, क्या हुआ, किसकी गलती थी, ये पूरी अपडेट आपको जानने की कोशिश करना चाहिए और पूरी ताकत लगाना चाहिए ताकि कार्रवाई के साथ इनको इंसाफ मिल सके और कुछ मुआवजा मिल सके, ताकि इनके बाप का जो कहना है कि अब कोई जरिया नहीं है मेरे पास, मेरा खर्च कहां से चलेगा, वही मेरा एक लड़का था और जल्द ही शादी हुई थी मेरे दोस्तों। सोचो उसकी बीवी के दिल का हाल क्या होगा। वो बेचारी चूंकि अभी नई शादी हुई थी और 3 महीने के बच्चे को जब वो देख रही होगी तो उस पर क्या गुजर रही होगी। आइए इस सच्ची अपडेट की तरफ, उसके बाद योगी का जो फरमान कांवड़ यात्रा पे जाने वाले लोगों के लिए है उस पर तो आपको किसी कीमत पर बाकी रहने की कोशिश करना चाहिए। हाँ, आज की वीडियो बहुत खास है मेरे दोस्तों। साहब, एक घटना घटी है, आपके बेटे का इंतकाल हुआ है, क्या पूरा मामला है? ये दिल्ली मुरादाबाद से दिल्ली जा रहा था भाड़ा लेके, जिसमें घर पर पहुंचा सीवा ढाबे के सामने एक मैच वो था बैटरी रक्षा, उससे टक्कर हुई। ये पता नहीं कैसे क्या हुआ, फिर मारा उन्होंने, पीटा, में लड़कों को मार उड़ वहीं डाल गए। फिर पुलिस उठा गए और पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कर दिया। अस्पताल से फिर उनसे रेफर करके हम दिल्ली ले गए। दिल्ली में जाकर उसकी घटना हो गई। हमें ये कह रहे हूँ, हमें ये इस बात का इंसाफ चाहिए, योगी जी से भी और प्रशासन से भी इंसाफ चाहिए हमें। वही लड़का था मेरा कमाने वाला, वही दवा करने वाला था, वही खिलाने वाला था, वही ख़त्म हो गया। माँ उसकी पहला मर गई थी। एक ही लड़का था, मैं बीमार रहता हूँ 24 घंटे। वही लड़का दवा ला के दे दिया, वही रोटी खिला दिया मुझे, तो अब तो मेरा कोई सहारा ही नहीं दिया। हालत में सुधार नहीं होने पर उन्हें दिल्ली के अस्पताल ले जाया गया और अजीम की हालत लगातार बिगड़ती रही और अब 4 अगस्त 2026 की रात करीब 9 बजे दिल्ली के अस्पताल में अजीम ने दम तोड़ दिया। और योगी आदित्यनाथ की वीडियो दिखाने से पहले मैं अपनी थोड़ी सी राय इस पर रखने की कोशिश कर रहा हूं। ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसकी पिकअप से टक्कर लगा ऑटो में टक्कर लगने के बाद झटका तो थोड़ा लगेगा ही, लेकिन कोई हाथ पैर किसी का नहीं टूटा, बहुत बड़ी घटना नहीं हुई। उसके बाद इसमें से कांवड़ यात्री लोग उतरते हैं, अजीम को इतना पीटते हैं, इतना पीटते हैं, इतना पीटते हैं कि 5 दिन शायद कोमा में रहने के बाद ये दम तोड़ देता है। अगर टक्कर लगी, चलो यहाँ पर अजीम की मिस्टेक है, तो यहाँ पर कानून हाथ में लेकर पीट पीट कर हत्या करना ये कौन सा इंसाफ है। ये तो सरकार को खुला चैलेंज है, ये सरकार को खुला चैलेंज है। हाँ, सारे हिंदुस्तान के नागरिक को खुला चैलेंज है कि कानून संविधान से नहीं बल्कि हमारी मर्जी से चलेगा और हम जो चाहेंगे वो करेंगे। आप देख लीजिए, इनके दिल में जरा भी अगर डर होती अपनी इज्जत की या अपने मजहब की इज्जत की या एक इंसानियत के नाते कि चलो टक्कर ही तो हुई है, टक्कर ऐसी भी नहीं कि कोई हादसा हो गया, उसके बाद जान का ले लेना, ये कितनी बड़ी अपने आप में गुंडागर्दी वाली बात है। आइए मेरे दोस्तों, अब इसमें क्या छानबीन होती है, अभी छानबीन बहुत सी होना बाकी है। बहरहाल एक बड़ी गलती इनकी सामने निकल कर आ चुकी है कि हत्या करना, इतना पीट डालना किसी को, ये कहाँ का कानून है। सरकार को, शासन प्रशासन को आने का मौका ही नहीं देते हैं, पहले ही फैसला कर देते हैं, पहले ही हाथ साफ कर देते हैं, रास्ता क्लियर कर देते हैं। मौका ही नहीं मिलता कि किसी को इंसाफ मिल सके, कोई अपनी जुबान से कुछ बतला सके, कुछ कह सके। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, वीडियो को पूरी ताकत से शेयर करो ताकि इस बूढ़े बाप को इंसाफ मिल सके। आइए योगी आदित्यनाथ ने क्या तरीका बताया है, क्या समझाया है, उसके बाद मैं जो बतलाने वाला हूं उस पर आपको किसी कीमत पर बाकी रहना है, इसलिए कि इनकी बात का समझ पाना
हर कांवड़िए की बस की बात नहीं है और सारे मुसलमानों की भी बस की बात नहीं है। मैं बताऊंगा इसमें एक बड़ी हिकमत है। कावड़ यात्रा चल रही है, समाज का सबसे यानी श्रमिक वर्ग से लेकर के उच्च वर्ग तक हर व्यक्ति इस अभियान के साथ जुड़ा हुआ। एकता का अद्भुत संगम, कोई भेदभाव नहीं, न जाति का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न वर्ग का भेद है, न मत का भेद है, न संप्रदाय का भेद है। हर हर बम बम बोलते हुए जाते हैं, 300-400 किलोमीटर पैदल जाते हैं, फिर वहां से जल लेकर के कावड़ को कंधे में रख करके फिर उसी प्रकार से उसी भक्ति भाव के साथ चलते हैं। यहाँ पर आपने योगी आदित्यनाथ के जुबान से कितना साफ सुथरा तरीका और कितने अच्छे अंदाज में कांवड़ यात्रियों को समझाने की उन्होंने कोशिश किया, लेकिन कांवड़ यात्रियों ने इनकी बात का कितना पालन किया, जिसको आप अपनी आंखों से देख लिए और देख रहे हैं। जबकि इनके बताने का जो तरीका है, अगर ये अपनाया जाए तो कहीं भी कोई दंगा नहीं, कोई झगड़ा नहीं, किसी के साथ बुरा सलूक नहीं होगा और एक अच्छे से इनका मजहब का जो रीतो रवाज है उसको ये अंजाम देने वाले बनेंगे। मेरे दोस्तों, मैं योगी आदित्यनाथ को इसलिए लाया हूं ताकि इनकी बात हो सकता है इनके कुछ समझ में आ जाए। भाई हमारी बात तो समझ में आने वाली है नहीं, या हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ कोई ऐसी कड़ी कार्रवाई कर दे। ये भी मकसद था वीडियो में इनको लाने का कि आइंदा के लिए ये तौबा कर लें और ये इरादा करें कि अब ऐसी गलती नहीं होगी। इसलिए कि भाई हो सकता है आगे चल के किसी और मुस्लिम की जान चली जाए या किसी नॉन मुस्लिम की भी जा सकती है। बहुत सा उपद्रव इस किस्म का देखने को मिला है। इसलिए जो योगी आदित्यनाथ तरीका बता रहे हैं कि जैसे कि ये कह रहे हैं कि ना कोई झगड़ा होता है, चुपचाप जाते हैं, चुपचाप आते हैं, इतने 100 किलोमीटर का सफर करते हैं, यानी पूजा का, आस्था का जो एक तरीका बताया है इन्होंने, काश के हर कांवड़ यात्री इनकी बात पर अमल कर लेता तो कोई भेदभाव नहीं, कोई झगड़ा नहीं और कोई इस तरह की हिंसा नहीं होती। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने ही मजहब को बदनाम करने की पूरी ताकत लगाते हैं, पूरी कोशिश करते हैं। जरा ये कांवड़ी अपने दिल पर हाथ रखकर सोचें कि अजीम की हत्या से मजहब को इज्जत मिलेगी। ये जो पूजा का रास्ता आपने अपनाया है, इस पूजा के रास्ते से आपने किसी की हत्या कर डाली। क्या संदेश देना चाहते हैं आप कि कांवड़ यात्रा क्या है? कांवड़ यात्रा में हत्या भी होती है, ये चीज आप साबित कर रहे हैं। यहाँ पर पता चला कि कांवड़ यात्रा तो लोगों को दुख से, मुसीबत से निकालने का, जैसा कि आपके मजहब के हिसाब से लोग बताते हैं कि रास्ते में कोई तकलीफ किसी को ना पहुंचे हमारी जात से, और हम किसी को ऐसी बात ना कहें जिससे उसके दिल को ठेस पहुंचे, तकलीफ पहुंचे। और बहुत से ऐसे कांवड़ यात्री हैं जो अच्छे तरीके से अपने मजहब के उसूल पर जो है वो अमल करते हुए इस सारे यात्रा को अंजाम देते हैं और अंजाम देकर अपने घर वापस आते हैं। सोचो वो जब पहुंचते होंगे तो घर वाले कितने खुश होते होंगे उनके मजहब के हिसाब से, और तुम जब पहुंचते होगे अपने घर तो तुम्हारे घर वाले तुम्हारा कैसा इस्तकबाल करते होंगे। इसलिए कि घर वाले तो तुम्हारी तरह होंगे नहीं, उनके अंदर जरूर इंसानियत होगी। इसलिए एक अच्छा कर्म, अच्छा काम दुनिया में अगर आए हो तो इंसानियत के लिए एक अच्छा रोल प्ले करने वाले बनो। दुनिया में आने का जो मकसद है इंसान को घाटे से निकालना और नफे की तरफ लाना, यानी नुकसान से बचाना, फायदे की तरफ ले जाना। ये इस दुनिया के हर इंसान का मकसद है, हर इंसान का मकसद है। बस इंसान हो, बिरादरी यहाँ मकसद नहीं है। किसी भी बिरादरी को उसको घाटे से निकालना, उसको नुकसान से निकालना और फायदे की तरफ ले जाना, ये इंसानियत है। ये दुनिया में आने का सबसे बड़ा मकसद है। अब वो किस किस तरीके से वो घाटे में है, किस किस तरीके से वो नुकसान में है, इसको हर आदमी समझ सकता है। समझदार के लिए इशारा काफी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, और आप अपनी सेहत का, अपनी जिंदगी का और अपने घर का, अपने बाल बच्चों का भरपूर ख्याल रखते हुए अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर जिंदगी रही तो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।